हाइब्रिड हुआ था, पाकिस्तान होस्ट था, पाकिस्तान और श्रीलंका में हुआ था। इंडिया ने श्रीलंका में मैचेस खेले थे और इंडिया चैंपियन भी हुआ था। अब एशियन क्रिकेट काउंसिल के चीफ है मोहसिन नकवी साहब। मोहसिन नकवी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के भी चीफ है, और जो चेयर घूमती है, मतलब विभिन्न जो बोर्ड्स हैं उनके पास जाती है, वो चेयर है मोहसिन नकवी के पास, यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट के पास। वो है एशियन क्रिकेट काउंसिल के चीफ, और वो उस मुल्क के होम मिनिस्टर भी हैं। अब ये डुअल रोल तो है। अब मोहसिन नकवी क्या होम मिनिस्टर से अलग हैट पहन के एशियन क्रिकेट काउंसिल के चीफ बन के इंडियन क्रिकेट बोर्ड से हाथ मिला के कहेंगे कि भूल जाओ यार, कोई बात नहीं, क्रिकेट खेलते हैं? क्या इंडिया अब उनको ट्रस्ट करेगा? क्या इंडिया कहेगा हाँ हाँ कोई बात नहीं यार, हम क्रिकेट खेलते हैं? अब आप मुझे बताइए कि क्रिकेट कैसे हो सकती है। लेकिन फिलहाल एक बात साफ है कि इंडिया में व्यू ये है कि आपको अब उनसे अगर कोई रिश्ता नहीं रखना है तो फिर क्रिकेट का रिश्ता भी नहीं होना चाहिए। एशिया कप नहीं होना चाहिए। $170 मिलियन की आप बात करेंगे एशियन क्रिकेट काउंसिल को, लेकिन हर चीज पैसे से नहीं तोली जाती। और यह भी हकीकत है जो $170 मिलियन यानी कि इंडिया के 1300 के करीब करोड़ रुपए, वो बाकी एशियन क्रिकेट बोर्ड्स में भी बंटते हैं। और शायद कई ऐसे बोर्ड हैं जिनको उस पैसे की ज्यादा जरूरत है, वो डेवलपमेंट करना चाहते हैं। इंडिया तो यार आईपीएल में इतना बना लेता है कि वो 10 एशिया कप अपने पीछे वाले आंगन में जाके करवा दे। शायद इंडिया को उस पैसे की जरूरत नहीं है, और इसीलिए मैं कहता हूं कि अब इंडिया को, बीसीसीआई को एक स्टैंड लेना होगा। जैसे भी होगा, आपने अगर पाइप बंद करनी है तो फिर पाइप ये भी बंद कीजिए। एशिया कप में होस्ट इंडिया है, बट इंडिया उसको बाहर कराना चाहता था। शायद इंडिया उसको दुबई में ही कराता या श्रीलंका में कराता। लेकिन अब जो हालात है, इन हालातों के हिसाब से ये साफ हो गया है कि एशिया कप तो गया, एशिया कप तो नहीं होगा। एशिया कप नहीं होगा, और यहां पर इंडिया में अब जैसे मैंने कहा, यह भी बात चल रही है कि उनके साथ पूरे रिश्ते बंद कर दो, जिसमें लोग कहते हैं कि आप आईसीसी टूर्नामेंट्स में मत खेलो। अब सवाल है कि क्या बीसीसीआई में इतनी हिम्मत है, क्या आईसीसी में इतनी हिम्मत है? क्योंकि भाई आईसीसी तो कहता है कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच चाहिए। अब यहां पर देखना होगा कि आईसीसी चीफ कौन है। वो है जय शाह, और जय शाह जो है उनके पिता अमित शाह जो है वो इंडिया के हैं। वो कह रहे हैं कि saw a video yesterday you guys were discussing who will India play in the Asia Cup during the Asia Cup time, मतलब जब एशिया कप चल रहा होगा इंडिया के पास क्या ऑप्शंस है, किसके साथ खेल सकते हैं। बट वो कह रहे हैं कि बट हैवंट यू हर्ड दी सो कॉल्ड, मतलब वो पता नहीं क्यों उनको बोल रहे हैं कि पैसों के पीछे जो बीसीसीआई भाग रही है। वहाँ पे कह रहे हैं कि जो सेक्रेटरी हैं देवजीत साइकिया, उन्होंने कल इस बात को खंडन किया है कि उन्होंने अभी तक इस बारे में कोई औपचारिक तौर पर कोई डिस्कशन नहीं किया है, और वो बोल रहे हैं कि यू थिंक बीसीसीआई विल बॉयकॉट। रोहन, दो बातें हैं। इंडिया इज द होस्ट ऑफ द एशिया कप टेक्निकली, और दूसरा ये है कि पहले खबर आई, खबर ठीक थी बिल्कुल, बाद में इनको आके ऑफिशियली बोलना पड़ा नहीं 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 नहीं, हमने ऑफिशियली तो कुछ सोचा ही नहीं है अभी। वो गलत। आई थिंक द फर्स्ट हाफ ऑफ द स्टोरी वाज राइट। इंडिया नहीं खेलेगा, और मैं आपकी बात मानता हूं कि इनको इतना डिफेंसिव होने की क्या जरूरत है कि अभी तो हम इंग्लैंड सोच रहे हैं, हम वक्त पे आगे सोचेंगे। अरे भाई 20 दिन से सोच क्या रहे हो? नहीं, उसमें बात सिर्फ इतनी आपने ये भी मैं बता दूं कि बात टेक्निकलिटीज की है। क्या बात टेक्निकलिटीज की है कि आप ये कह रहे हैं कि हम नहीं खेलेंगे या हम नहीं खेल रहे हैं, ठीक है। बात टेक्निकली ये बात है कि वो उनका ये बोलना है कि ये बात hasn't come up for discussion at the ACC, खत्म बात। At the ACC or at the BCCI? BCCI और ACC? No, there are two things. नहीं, उन्होंने I think within BCCI या within ACC? I think उन्होंने ACC, because आप जो मर्जी हो आप। So मैं आपसे एक सवाल करता हूँ। WCL हो रहा है, वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स, जुलाई में, जिससे पाकिस्तान की टीम भी है। तो WCL वाले क्या करें? वो इस मुखालफत में बैठे रहे कि देखो बीसीसीआई भी कह रहे हैं यार हमने एशिया कप अभी सोचा ही, तो वो भी खेल ले फिर। कौन? WCL पाकिस्तान को इनवाइट कर। बीसीसीआई से पूछ ले कि हम खेल सकते हैं नहीं खेलते, उनको बीसीसीआई से क्या लेना देना। अगर मैं आपको ये कह रहा हूं if you have to take a decision, then ask them,
If you have to take a decision, you have to take a नहीं decision. देखो उसमें ये है डिफेंसिव क्यों हो रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ आई डोंट थिंक, आई थिंक वो टेक्निकली सही होना चाहते हैं, इट्स नॉट बीइंग डिफेंसिव। भाई ये तो ACC गुड आप फिर ये पूछ लेते ना, आप ये बोल देते Good shot है। कि भाई ऐसा है कि आपकी अपनी पर्सनल राय क्या है, आप पूछ लीजिए उनसे, मैं सिंपल बात कर पर्सनल राय। और दूसरी चीज अरे आपने आपको पूछा, ऑफिशियली आके ईमेल डालने की क्या जरूरत पड़ी थी? मैं ये जानना चाहता हूँ। मैं ऐसा तो है नहीं कि आपके सामने थे और आपने सवाल पूछ ही लिया कि नहीं नहीं जवाब दीजिए। मैं ये जानना चाहता हूँ इनको इतना क्या हुआ कल? पहले खुद ही खबरें लीक कराते। हाँ, वो आप किस रिपोर्टर अपने मन से तो मन गढ़ंत कहानी तो लिखता नहीं, ठीक है ना? उसमें ये भी सब लिखा जाता है कि जी PCB के जो चीफ हैं वो ACC के हेड हैं, तो सारी की सारी बात उन पे आएगी। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, WTC 2025 की ट्रॉफी साउथ अफ्रीका अपने नाम कर चुकी है। इस टीम से किसी को भी उम्मीदें नहीं थी कि साउथ अफ्रीका अपनी फर्स्ट WTC और अपनी फर्स्ट ICC ट्रॉफी जीतने जा रहा है, क्योंकि हम ये देखते आए हैं कि पिछले कई सालों से जब भी साउथ अफ्रीका अच्छा खेलते हुए फाइनल में पहुंचा है, उनकी पूरी टीम चोक कर जाती है, जिसकी वजह से वो आज तक एक भी ICC ट्रॉफी और WTC ट्रॉफी नहीं जीत पाए हैं। और इस बार उनका मुकाबला 2023 की चैंपियन टीम ऑस्ट्रेलिया के साथ था कि जिसमें मिचेल स्टार्क और जोश हेजलवुड जैसे खतरनाक बॉलर हैं, जो कि साउथ अफ्रीका के बैट्समैन को बिल्कुल भी टिकने नहीं देंगे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। मिचेल स्टार्क ने अपनी तरफ से तो पूरी जान लगा दी, लेकिन इस बार एडन मार्करम और टेंडा बउआ, जो कि साउथ अफ्रीका के कैप्टन हैं, उन्होंने ठान रखी थी कि ये ट्रॉफी तो हम ही लेकर जाएंगे। और जब साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का फाइनल हुआ तो साउथ अफ्रीका को 283 रन्स चाहिए थे और सब यही कह रहे थे कि ये टीम चोक कर जाएगी, लेकिन एडन मार्करम ने सेंचुरी लगा दी और साउथ अफ्रीका के कैप्टन टेंडा ने 66 रन्स की बारी खेली, जिसने ये मैच साउथ अफ्रीका के हक में कर दिया। टेंडा ये ट्रॉफी जीतकर बहुत ज़्यादा खुश थे, क्योंकि वो साउथ अफ्रीकन टीम के पहले कैप्टन बने हैं कि जिन्होंने अपनी फर्स्ट ICC और WTC ट्रॉफी जीती है। और इसका सबसे ज़्यादा क्रेडिट एडन मार्करम को जाता है, क्योंकि उन्होंने इस सीरीज़ में सबसे ज़्यादा रन स्कोर किए हैं। और अगर हम बात करें इंडियन टीम की, जो कि इंग्लैंड में है, उनकी परफॉर्मेंस कुछ अच्छी नहीं जा रही, क्योंकि शुभमन गिल और ऋषभ पंत, जो कि टॉप के बैट्समैन हैं, जिनसे उम्मीदें हैं कि वो ये मैच इंडिया को जिता देंगे, उनकी परफॉर्मेंस भी कुछ अच्छी नहीं है। कहने को तो उन्होंने 50-50 रन स्कोर किए हैं, लेकिन ये इंडिया को जिताने के लिए काफ़ी नहीं हैं। एक वेदर कंडीशन इंडियन टीम के लिए बहुत ज़्यादा रुकावटें खड़ी कर रहा है। देखना ये है कि क्या इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की ये टेस्ट सीरीज़, जो कि जुलाई अगस्त में होनी थी, वो पहले हो रही है, ये जीत पाता है या नहीं, क्योंकि ये इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए